आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं तो इसमें मेरा हानि है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास मेरा जो है सेट प्रैक्टिस नहीं पहुंच पाएगा, इससे आपकी हानि होगी। यहाँ पर हम एक उदाहरण दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। इस पर यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे 76 घंटे देख चुके हैं इस वीडियो को। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ऑडियंस में कि नोट सब्सक्राइब 99.4%, यानी कि 99% से अधिक लड़का जो है इसको बिना सब्सक्राइब किए हुए देखा है, लेकिन केवल 0.6% बच्चे जो है सब्सक्राइब किया है। तो इसमें आपकी हानि है। आप लाइक मत कीजिए, आप शेयर मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, इसमें हमारी हानि है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसमें आपकी हानि है। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया था? तो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई थी? तो यूरोप में जो स्टार्टअप का सबसे बड़ा सम्मेलन विवाटेक हुआ था उसमें कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में भारत को मान्यता प्रदान की गई थी। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का सबसे बड़ा जो है अधिकतम स्कोर खड़ा किया था, अधिकतम स्कोर बनाया था? तो वो देश था इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है नीदरलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर यानी 498 रनों का जो है अधिकतम स्कोर बनाया हुआ था एक दिवसीय मैच में। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रेट्स के बैठक की मेजबानी किस देश ने किया था? तो यह जो है आपका भारत ने किया हुआ था। तो 15 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे का जो बैठक हुआ था उसकी मेजबानी भारत ने किया था। यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जून 2022 को भारतीय गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो वह 2 स्थान है आपका कोयंबटूर से शिरडी। कोयंबटूर जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है और शिरडी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो भारत गौरव योजना के तहत जो भारत गौरव ट्रेन है ये 2 शहर के बीच में चला है, कोयंबटूर से शिरडी के बीच में। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का जो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ड्रोन नीति 2022 को जो मंजूरी अभी सबसे पहले भारत में हिमाचल प्रदेश ने दिया हुआ है। इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्य सचिवों का बैठक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से देश जो है सदस्य के रूप में शामिल है? तो यहाँ पर I2 कहने का मतलब I और U2 कहने का मतलब और U और U। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक I का मतलब हो जाएगा इंडिया यानी कि भारत, दूसरे I कहने का मतलब हो जाएगा इजराइल, एक U कहने का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक U कहने का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड अरब इमारात। यानी कि इसमें 4 देश शामिल है। वो 4 देश हैं भारत, इजराइल, अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात UAE। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फ्रूट्स सॉफ्टवेयर जो है कर्नाटक ने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर गोवा हो जाएगा। गोवा में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय की स्थापना किया है और उसका उद्घाटन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बालिका पंचायत
शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो बालिका पंचायत शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य जो है गुजरात बना है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा गुजरात। और गुजरात के कच्छ जिला में इस पंचायत की स्थापना की गई है, शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने जो है ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो अग्निपथ का संबंध जो है आपका सेना में युवाओं की भर्ती से है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सेना में युवाओं की भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नायडू सेनापति। गुरु नायडू सेनापति जो है लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन से सुमेलित हैं? तो ये चारों के चारों ऑप्शन पर हम विचार करते हैं। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, बिल्कुल सही, ये सुमेलित है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, ये भी सुमेलित है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, ये भी सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD द्वारा जारी वार्षिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सारे कथन पर हम विचार करते हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में डेनमार्क नंबर 1 पे है, ये वाला कथन सही है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, ये भी सही है। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एनोकोवैक्स। यानी कि जानवरों के लिए जो कोरोना के लिए वैक्सीन तैयार किया गया है, उस वैक्सीन का नाम है एनोकोवैक्स। और कौन सा जो है रिसर्च सेंटर इस वैक्सीन का खोज किया है? तो इसका हो जाए नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एक्वाइन, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य के द्वारा जो है बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, जो समुद्री तटों का प्रबंधन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIF के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हम सारे कथन पर जो है एक एक करके विचार करते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को मिला, सरदार उधम सिंह के लिए, तो ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को पुरस्कृत किया गया है, तो ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ये भी सही है। यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार से संबंधित ये सही है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये आपका महिला क्रिकेटर जो है मिताली राज। मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो इसका सही आंसर मिताली राज होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो अगला क्वेश्चन है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर जो है दक्षिण कोरिया हो जाएगा। यानी कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इन सारे कथनों पर जो है हम विचार करते हैं, देखते हैं। लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022,
ये पुरस्कार मैक्स वेरस्टापेन को मिला है, बिल्कुल सही है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है मैक्स वेरस्टापेन को मिला है, ये सही है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्पसन हेरा को मिला है, ये भी सही है। इसके बाद है लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है। यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, कथन सही है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वह राज्य आपका जो है गुजरात है। गुजरात में जो है नैनो यूरिया तरल संयंत्र की उद्घाटन किया गया है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो जाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है? तो ये जो है आपका उत्तराखंड का नैनीताल शहर है। उत्तराखंड के नैनीताल में जो है एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है पंचकुला हरियाणा में किया गया था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पंचकुला हरियाणा। और इस खेल में सबसे अधिक पदक हरियाणा ने ही जीता था, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो आंचल योजना की शुरुआत जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए है और इस योजना की शुरुआत आपका राजस्थान का सरकार ने किया है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इन सारे के सारे जो ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, उस पर हम विचार करते हैं, ठीक है। सुयोज लाल थोसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, बिल्कुल सही है ये। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, ये भी सही है। बजराम बेगम अल्बानिया के नए राष्ट्रपति, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब जो है आपका गुजरात टाइटंस ने जीता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गुजरात टाइटंस। और आईपीएल 2022 जो है वो आपका कौन सा आईपीएल था, ये आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पे शुरू किया गया है? तो भारत में जो है निजी अंतरिक्ष यान निर्माण की सुविधा बेंगलुरु में शुरू किया गया है, एक कर्नाटक में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बेंगलुरु। और इसरो का मुख्यालय जो है वो भी आपका बेंगलुरु में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो वो आपका वो जो आपका प्रबंधन संस्थान है आपका IIM अहमदाबाद है। IIM अहमदाबाद जो है भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। स्विट्जरलैंड के लुसाने में जो है FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जो हुआ था उसका खिताब भारत ने जीता था, इसको सही रखना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसमें से किसके द्वारा जो है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? तो पहले एक चीज़ जान लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको
5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम क्या था? केवल एक पृथ्वी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केवल एक पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, रामनाथ कोविंद ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघ ई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर जो है मेघालय हो जाएगा। मेघालय का एक योजना है, मेघालय का जो योजना विभाग है उसके द्वारा मेघ ई ध्यान में रखिएगा, मेघ ई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया था। तो वह योजना विभाग जो है मेघालय का है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? जेवर एयरपोर्ट जो है यूपी के नोएडा में बन रहा है। तो किस कंपनी द्वारा इसे बनाया जा रहा है? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा जो है बड़े जेवर एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। ये जो जेवर एयरपोर्ट है जो नोएडा में अवस्थित है, तो टाटा प्रोजेक्ट द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो राजकीय तितली जो है ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया गया है सिक्किम सरकार के द्वारा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जितने भी कथन है उस पर एक एक करके हम विचार करते हैं। यह सूचकांक में डेनमार्क का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है डेनमार्क का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, एकदम सही है। इस सूचकांक में जो है 180 देश को शामिल किया गया था। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। अपने भारत महान को जो है इसमें 180वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी सबसे नीचे पायदान पे भारत था। ये तीनों की तीनों जो हैं ऑप्शन विकल्प सही है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आपका जो है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया था? तो किस राज्य में जो है ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलो कोकीन की जो है रिकवरी किया गया था, बरामद किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में जो है ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी की गई थी, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो है मशरूम उत्पादन में नंबर 1 पर अपना बिहार चला गया है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बिहार। और यहाँ पर एक चीज में ध्यान में रखना है, मशरूम उत्पादन में तो नंबर 1 पे चला ही गया है, और मखाना उत्पादन में भी बिहार नंबर 1 पे है। तो इस दोनों प्रोडक्ट को ध्यान में रखिएगा, मशरूम और मखाना उत्पादन में बिहार पूरे देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां
डेफोलम्पिक्स 24वां डेफोलम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो 3 कथन दिए गए हैं, इस सारे कथन पर हम विचार करते हैं, इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था, बिल्कुल सही है। 24वां डेफोलम्पिक्स 2022 का जो आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही। सबसे अधिक जो है पदक यूक्रेन ने जीता था इस खेल में। इसके बाद भारत ने कुल 16 मेडल जीते थे और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया था। यानी ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं, यानी कि डी नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये अक्ष रेडियो चैनल जो है आपका महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने जो है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी गुगेश, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी गुगेश। डी गुगेश ने ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम में जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में जो है आपका पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सेवा सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना? वैक्यूम आधारित सेवा सिस्टम लगाने वाला जो है पहला शहर आगरा बना था, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जो है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग करने वाला देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इंडिगो। इंडिगो जो है उन्होंने गगन स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का मदद करके अपने विमान का लैंडिंग किया था, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? तो जीन बैंक परियोजना की मंजूरी जो है महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार जो है जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दिया है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो पहली अश्वेत महिला जो है जेसिका वेटकिंस है। जेसिका वेटकिंस जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किन संरचना को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर अटल टनल हो जाएगा। अटल टनल को जो है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अटल टनल। अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला हुआ है, बस इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला जाएगा?
तो देश का पहला जो है क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे भोपाल में खोला जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है भारोत्तोलक हाल ही में कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हर्षदा शरद गुरुड जो है, ये जो है यूनान के हेराक्लियन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारोत्तोलक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? सबसे बड़ा जो है कांच ब्रिज, सबसे लंबा कांच ब्रिज जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम जो है सबसे बड़ा लंबा कांच ब्रिज बनाया गया है, जिसकी लंबाई 632 मीटर है, यानी कि आधा किलोमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में आयोजित जो हुआ था उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन सारे कथन पर हम विचार करते हैं, इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। पहला कथन है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया था, बिल्कुल सही है ये। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया था, ये भी सही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा था, ये भी सही है। यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से संबंधित ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के पूर्णिया जिला में किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO कहने का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका जो है आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जेनेवा में किया गया था, यानी का सही आंसर बी हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? एक चीज ध्यान में रखिएगा कि क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन आपको टोक्यो में किया गया था, जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? तो जितने भी नियुक्ति है उस पर हम विचार करते हैं। पहला है मानिक साहा, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, ये सही है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी सही है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? यहाँ पर जितने भी पुस्तक हैं और उसके लेखक हैं उस पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले है राकेश मारिया, लेट मी से इट नो। बिल्कुल, राकेश मारिया ने लेट मी से इट पुस्तक लिखा हुआ है। राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, ये भी पुस्तक राशिद किदवई लिखा हुआ है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो प्रकाश सिंह ने ये पुस्तक लिखा है, यानी कि तीनों के तीनों ABC ऑप्शन सही है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जितने कथन हैं उस पर हम विचार करते हैं, इसके बाद निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। सबसे पहले है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। बिल्कुल, प्रेस सूचकांक जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 पे नॉर्वे रहा है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर स्वीडन रहा है। ये भी कथन सही है, ये भी कथन से पहला भी कथन सही, दूसरा भी कथन सही। तीसरा है, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के
142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। बिल्कुल 2021 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग 142वां था और 2022 में 125वां हो गया है। ये भी कथन सही है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में ये तीनों के तीनों कथन सही है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सा सम्मिलित है? हम सारी योजनाओं पे विचार करते हैं, इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो पहला है मुख्यमंत्री मितान योजना। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना लॉन्च किया है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, ये वाला भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ये भी सही है। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया है, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी, इन सारे के सारे योजना और उससे संबंधित राज्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बन गई है? तो ये महिला आपका प्रियंका मोहिते हैं। प्रियंका मोहिते जो है कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? यह आपका राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है, ठीक है, ये भारत का पहला राज्य बन गया है जो एसटी और एससी विभाग के द्वारा जो है स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब स्थापित करेगा आदिवासी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल। ये कांस फिल्म फेस्टिवल जो है फ्रांस में होता है। कांस फ्रांस की एक शहर है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो है में 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो कंट्री ऑफ ऑनर की दर्जा जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजवेग को। डॉक्टर सिंथिया को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, ठीक है। और 2021 में जो है यह पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 2022 में डॉक्टर सिंथिया को और 2021 में डॉक्टर शकुंतला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी कि FCT हब कहाँ खोला गया है? तो जो है ये जो है फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है हैदराबाद में खोला गया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कैसियास डो सूल में हुए 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी मुख्य बधिर ओलंपिक जो ब्राज़ील में हुआ था, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? तो हम सारे के सारे कथन पे विचार करते हैं, फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कौन सा सही है। भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते थे, बिल्कुल सही है ये वाला। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानाबाजी में स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही है। यानी मुख्य बधिर ओलंपिक के संबंधित ये सारे के सारे कथन सही हैं, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। यह शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में हुआ था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में जो है दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यानी कि 100% घरों को कवर करने वाला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वो जिला जो है सांबा जिला आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी जो है इसकी हत्या अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा हो गया था, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। दानिश सिद्दीकी एक पत्रकार थे, भारत के प्रसिद्ध पत्रकार थे और इनकी हत्या तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में हो गया था। तो दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। यानी शान इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी, इस सारों को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई है? तो ये कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली जो कंपनी भारत की है वो सबसे पहली कंपनी आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। इसका आंसर ये हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में किया गया है। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसे टेम्पलन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से फ्रैंक विल्जेक को सम्मानित किया गया है। यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में हुए निधन एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? इनमें सारे विकल्प पर हम विचार करते हैं। पहला है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, यूएई के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। शेख खलीफा बिन जायद उल नाहयान का मृत्यु हो गई है, वो यूएई के राष्ट्रपति रह चुके थे। नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, ये वाला भी सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है, वो संतूर वादक थे। टोनी ब्रुक्स, इनका भी निधन हो गया है और ये फार्मूला 1 ड्राइवर से संबंधित थे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त में से सभी। ये सारे के सारे जो व्यक्ति का निधन हुआ है और उसका कार्यक्षेत्र सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022 का खिताब रियल मैड्रिड टीम ने जीता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश के द्वारा रखा गया है? तो आसानी जो है बंगाल की खाड़ी में नए चक्रवाती तूफान जो आसानी आया था उसका नाम श्रीलंका ने रखा था। यानी इसका आंसर बी हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया है? तो ये शहर आपका चेन्नई है। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के चेन्नई शहर में किया है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो आपका जो है महाराष्ट्र का ये गांव है। महाराष्ट्र में मांगघर गांव अवस्थित है, वो भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है, यानी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा बालकृष्ण विठल दास दोषी। बालकृष्ण विठल दास दोषी को जो है वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया है? तो मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक द्वारा राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को जो है विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। तो राखीगढ़ी में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो खुदाई किया गया था, वहाँ पर 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एप्पल कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है, वो कंपनी है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको जो है ये अमेरिका की एप्पल कंपनी को भी पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, यानी सही आंसर सी हो जाएगा सऊदी अरामको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? तो ये आपका अपना प्यारा भारत है। भारत ने जो है इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप 2022 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान जो है लियोन मेसी ने किया, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा लियोन मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत को जो है वर्ष 2022 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पुरानी पेंशन योजना को बहाली करने के लिए अधिसूचित करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 से जो है 3 खेल को हटा दिया गया है, तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में जो होगा इसमें से तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम की GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह जो है आपका
वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, यह तमिलनाडु का है। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? पहली बार जो है हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पे रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई, यूएई। दुबई, यूएई। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन जो है दुबई, यूएई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई की डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो वो आपका प्यारा सा शहर है आपका, वो आपका प्यारा सा शहर आपका हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में जो है, भारत के वाराणसी शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता हुआ है। यह शहर आपका वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के रूप में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो वह देश है आपका चेक गणराज्य। चेक गणराज्य को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें जितने भी नियुक्ति है, इसमें जितने भी विकल्प हैं, हम इस पर विचार करते हैं। इसमें सबसे पहला विकल्प आपका है एलिजाबेथ बॉर्न, फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है ये। एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, ये भी कथन सुमेलित है। नेक्स्ट है विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के उप नए राज्यपाल, ये भी सुमेलित है। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है, यानी कि इसका सही आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ये चारों के चारों जो है कथन या चारों के चारों नियुक्तियां सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सम्मिलित है? तो सारे लेखक पर हम विचार करते हैं, उससे संबंधित पुस्तक पर हम विचार करते हैं। पहला है रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये वाला। प्रीति सोनाय, ए प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सोनाय ने ये पुस्तक लिखा है, यानी ये भी सही है। बिमल जालान, द इंडियन स्टोरी, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी पुस्तक और लेखक का जो है ये सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? तो इन सारे ऑप्शन पर हम विचार करते हैं। लियोनिद क्रावचुक, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है, इनका निधन हो गया है। अब्दुल गफ्फार चौधरी, बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीतकार, ये भी सही है, इनका निधन हो गया है। एंड्रयू साइमन, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, ये भी सही है, यानी कि ये तीनों के तीनों जो है व्यक्ति और उससे संबंधित क्षेत्र सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? इसका सही आंसर आपका जो है संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग हो जाएगा, यानी कि संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा जो है गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? इसका सही हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है बैंकॉक में जो उबेर कप आयोजित हुआ था, इसका खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। इसका सही आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव साहेब पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया है। देव साहेब पिल्लई को जो है पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है आपका तमिलनाडु में हुआ था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो देश आपका जमैका था। जमैका के जो है जमैका देश के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित रामनाथ कोविंद ने किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा जमैका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा बी नंबर, हैदराबाद। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2022 को राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने कौन से शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो वो आपका शहर केरल का शहर है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में जो है 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, तिरुअनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा स्वदेश में निर्मित 2 युद्धपोत, जिसका नाम है सूरत और दूसरा का नाम है उदयगिरी, इस दोनों को मुंबई में लॉन्च किया था। यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो वो व्यक्ति आपका है अजय पीरामल को जो है मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। यानी इसका सही आंसर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, अजय पीरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाए निकहत जरीन, सी नंबर। इस्तांबुल में जो आयोजित हुआ था विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022, उसमें भारत की महिला निकहत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? तो वो राज्य आपका उड़ीसा है। ठीक है, मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब उड़ीसा राज्य ने अपने नाम किया था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? तो वो संस्थान जो है IIT मद्रास है। IIT मद्रास में जो है संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो वो आपका जो है पर्वत माउंट एवरेस्ट है। इसका सही आंसर माउंट एवरेस्ट होगा। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञ ने जो है माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो वह देश आपका चीन है। चीन जो है अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज करने की योजना बनाई है। इसका सही आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? ये कंपनी आपका है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अडानी स्पोर्ट्स लाइन जो है संयुक्त राज्य अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण करने का जो है ये अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो OTT प्लेटफॉर्म जो सरकारी OTT खुद का सरकारी OTT प्लेटफॉर्म जो है वो केरल राज्य लॉन्च करने की घोषणा किया है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो आपका जो है संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा WHO के द्वारा जो है 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो वह टीम आपका है मैनचेस्टर सिटी, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब जीता है। इसका सही आंसर बी होगा मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? तो वह देश आपका बेल्जियम है। ठीक है, बेल्जियम देश जो है मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है। यह पूरे विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन की दूसरी बार लंदन बोरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो वो आपका जो है बिजनेसमैन सुनील चोपड़ा है। ये भारतीय मूल के बिजनेसमैन है और लंदन बोरो ऑफ साउथवर्क मेयर के रूप में दूसरी बार चुना गया है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा सुनील चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक को जो है भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल किया गया है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये सर आपका है नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रगति मैदान जो है आपका नई दिल्ली में है और इस प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उसके उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो वो साहित्यकार आपका गीतांजलि श्री है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा गीतांजलि श्री, यानी कि गीतांजलि श्री को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। किस बुक के लिए मिला है? तो आपका है रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड। इसमें 3 पॉइंट है। बुक का नाम याद रखिएगा, रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री को किया गया है। और ट्रांसलेट कौन किया था? तो ट्रांसलेट जो है डेजी रॉकवेल ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो दूधवाणी रेडियो स्टेशन का जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन गुजरात में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया है? तो वह राज्य जो है वो गौरवपूर्ण राज्य झारखंड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने झारखंड राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए इन्हें विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष द्वारा 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो वो आपका वर्ष आपका हो जाएगा 2030। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में जो है कोयला मंत्रालय द्वारा जो है 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण लक्ष्य प्राप्त करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार शौर्य चक्र है। ठीक है, शौर्य चक्र से कैप्टन वरुण सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है?
तो वो आपका जो है राज्य आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में जिला है कर्नूल। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में जो है ग्रीनको कंपनी द्वारा 15,000 करोड़ की 5,230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना का नींव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो वो देश आपका है कौन सा? चेक गणराज्य। ठीक है, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा, वह देश चेक गणराज्य है। दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह राज्य आपका गुजरात है। गुजरात में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का शाखा खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो टीम आपका सुपर नोवाज है। सुपर नोवाज जो है महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो बिहार में सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता जमुई में लगाया गया है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के सोहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो टोटल पदक 33 था, इसको ध्यान में रखिएगा। जर्मनी के सोहल में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 आयोजित किया गया था, भारत उसमें सबसे अधिक पदक 33 पदक जीता हुआ था, जिसमें गोल्ड 18, सिल्वर 15 और कांस्य 5 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर शहर, राजस्थान के जैसलमेर शहर में जो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला शहर कोलकाता बन गया है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाली दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये जो नर्स आपका है केन्या की है। अन्ना कवाली दुबा जो है एक नर्स है जो केन्या की है, और उसे दुबई में आयोजित पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड प्रदान किया गया है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो वो आपका NTPC है। NTPC के द्वारा जो है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? वो आपका एशियाई देश पहला है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, यानी सही आंसर सी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो व्यक्ति आपका है डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा डेविड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? हम सारे कथन पर विचार करते हैं।
इसमें से पहला कथन है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और दूसरे नंबर पर रहे थे भारत के लक्ष्य सेन, इन्होंने रजत पदक जीता था। यानी कथन जो है 1 और 2 ये दोनों का दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो वो शहर आपका जो है कलकत्ता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य आपका केरल है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? वो मंत्रालय स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। नई रोशनी योजना जो है ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उसके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो शॉर्ट में इसको ध्यान में रखिएगा कि एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 2022 का एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 का एबल पुरस्कार जो है डेनिस पॉर्नेल सुल्बिन को दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। डेनिस पॉर्नेल सुल्बिन को जो है एबल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी संधू कौन सा पदक जीता है? तो पीवी संधू ने कांस्य पदक जीता है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी संधू कांस्य पदक जीती है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? इन सारे विकल्प पर हम विचार करते हैं। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत टाइगर ऑफ द्रास ये पुस्तक इन्होंने लिखा है, ये सुमेलित है। राजेश तलवार द बॉय हू रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी सही है लेखक और ये पुस्तक सही है। देविका रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर पुस्तक लिखी है, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि ये तीनों के तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सा सम्मिलित है? तो हाल में जो प्रारंभ की गई योजना है इसमें जितने भी विकल्प हैं उन सारे विकल्प पर हम चर्चा करते हैं, उन सारे विकल्प पर हम जो है देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें योजना है गौ अभ्यारण्य योजना। तो गौ अभ्यारण्य योजना जो है आपका उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा है हिम प्रहरी योजना, यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। हिम प्रहरी योजना जो है ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है, तो ये भी सुमेलित है। 3 नंबर हॉबी हब योजना, ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी सही है, यानी कि ये तीनों के तीनों विकल्प यहाँ पे सही हैं, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इस सारे नियुक्ति पर हम विचार करते हैं। सबसे पहला है विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, बिल्कुल सही, ये सही है, ये नियुक्ति सही है। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये भी सुमेलित है। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के समन्वयक, ये भी सही है, यानी कि ये तीनों के तीनों जो है सुमेलित है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो ये आपका राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य जो है कैदियों के लिए 50,000 रुपया दिया जाएगा, व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा ताकि वो अपना विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो अपना देश वो देश है श्रीलंका। श्रीलंका में जो है आर्थिक संकट के कारण सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मतवा धर्म महामेला 2022 का आयोजन
कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मतवा धर्म महासम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर जो है नेपाल हो जाएगा। वो नेपाल देश है। इस नेपाल देश के साथ जो है सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं रुपये भुगतान प्रणाली, साथ ही इसके साथ ही बहुत सारे समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों को पता लगाया है? तो ये जो देश है आपका नीदरलैंड है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों को पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। तो हम इन सारे कथनों पर विचार करते हैं, फिर बाद में निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बन गया है। ये भी कथन सही है, यानी कि ये दोनों का दोनों कथन सही है, यानी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेटर विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो महिला क्रिकेटर विश्व कप 2022 का खिताब जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन है? वो आपका अरूज आफ्ताब है। अरूज आफ्ताब पाकिस्तान की महिला गायिका है और इन्हें जो है मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अरूफ आफ्ताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? यानी स्टील के माध्यम से जो है शहर बनाने वाला पहला शहर जो है वो आपका गुजरात का सूरत है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा सूरत। सूरत में जो है स्टील के माध्यम से स्टील से सड़क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? वो अभियान आपका ऑपरेशन उपलब्ध है। ऑपरेशन उपलब्ध के माध्यम से जो है रेलवे सुरक्षा बल कालाबाजारी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसका सही आंसर आपका ऑपरेशन उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो वो आपका शहर है मुंबई। मुंबई में जो है कोरोना का वेरिएंट XE मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किया है? तो वो जो है राज्य उत्तराखंड है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य में जो है 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तिका में गीता सार को शामिल किया गया है। सॉरी, वो राज्य उत्तराखंड नहीं बल्कि आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की जाएगी? तो वो स्टेशन है जयनगर और कुर्था। जयनगर जो है बिहार में पड़ता है, कुर्था नेपाल में पड़ता है। तो इस दोनों शहर के बीच में जो है 8 साल के बाद फिर से रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया है? तो सबसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टेक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान। पोखरण राजस्थान में जो है DRDO के द्वारा हेलिना एक टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है, उसका परीक्षण किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घरों की खोज की गई है? ठीक है, वो राज्य आपका असम है। असम राज्य के दीमा हसाओ जिले में जो है प्राचीन कालीन महापाषाणकालीन पत्थर और बहुत सारे जार या घरों का खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन सारे कथन पर हम विचार करते हैं। 64वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लॉस वेगास अमेरिका में किया गया था, ये कथन सही है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी कथन सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। यानी ग्रैमी अवार्ड 2022 से संबंधित ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किन राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो देश आपका इक्वाडोर है। इक्वाडोर जो है ऐसा कानून पारित किया है जो वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से सुरक्षा करेगा और जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो है आपका रोहित शर्मा बने हैं। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर आपके रोहित शर्मा हैं, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर झारखंड में किया गया है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जमशेदपुर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये आपका हवाई अड्डा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः 2021-2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो आपका सत्यपाल मलिक और एएस दुलत है। सत्यपाल मलिक को जो है 2021 का नामदेव पुरस्कार प्रदान किया गया है और 2020 का जो है एएस दुलत को प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सत्यपाल मलिक और एएस दुलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? नहीं, 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है आपका मेघालय में किया गया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मेघालय राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मेघालय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन जो है भारत में किया गया है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में चौथा 2+2 संवाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नामबेट में किया है? इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह के द्वारा जो है भारत पाक सीमा पर दर्शन परियोजना सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है पायलट परियोजना के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड फ्रेम फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? ये जो है ये जो फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रेकन जो है ये कनाडा के हैं और इनको जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा मिताली राज, 6 क्रिकेट विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया गया है? तो सरमत एंटी बैलिस्टिक जो है मिसाइल ये रूस का है, तो रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? इसका सही आंसर है सिंकुला दर्रा, ठीक है। BRO इसी को सीमा सड़क संगठन बोलते हैं, इसको BRO जो है BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा सिंकुला दर्रा पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा लंबाई हाईवे सुरंग का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड जो है गरीब छात्रों को शिक्षा के लिए ऋण देने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट अवार्ड योजना की कार्ड की शुरुआत की है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों के में कौन सम्मिलित है? तो इन सारे नियुक्ति जितने भी विकल्प हैं उस पर हम विचार करते हैं। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, बिल्कुल सही है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। कृष्ण रामानुजम नेस्कॉम के अध्यक्ष, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये सारे के सारे जो है व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए की एक बीमा योजना की मंजूरी दी है? तो ये राज्य आपका है त्रिपुरा राज्य जो है, त्रिपुरा राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए की बीमा देने की योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो 25 अप्रैल को मनाया गया है उसका थीम क्या था? तो उसका थीम आपको जो है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिस्केस, ये जो है इसका सही आंसर ए हो जाएगा हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, ये वाला थीम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 से संबंधित जो भी कथन है उस पर हम विचार करते हैं, इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। पहला कथन है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इस रैंकिंग में पहला रैंक मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला है, ये भी सही है, ये भी कथन सही है। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा है, ये भी सही है, यानी कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 की रिपोर्ट में ये सारे के सारे कथन सही है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच समझौता हुआ है?
तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र जो है भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब तमिलनाडु ने जीता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? यहाँ पर जितने भी त्यौहार हैं उससे संबंधित राज्य है उस पर हम विचार करते हैं। सबसे पहला है फूलदेई, यह त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, यानी कि ये वाला सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में होता है, ये भी सही है। पोइला वैसाख ये बांग्लादेश में मनाया जाता है, यानी कि ये तीनों की तीनों जो है ऑप्शन सही है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? नियुक्ति और उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उस पर हम विचार करते हैं, ये तीनों ऑप्शन पे। जय शाह एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, बिल्कुल सही। सरदार बर्डी मुखादेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ये भी सही है, यानी कि ये सारे के सारे नियुक्ति और उससे संबंधित व्यक्ति सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेलकम और एलिजाबेथ आदि सेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभात पटनायक। प्रभात पटनायक को जो है 2022 का मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसका सही आंसर प्रधान पटनायक हो जाएगा, प्रभात पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो राज्य आपका राजस्थान है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन सारे कथन पर हम विचार करते हैं। इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया था, बिल्कुल सही है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है वो मंगोलिया में किया गया था। इसके बाद है, भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए थे, ये भी सही है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान मिला था, ये भी सही है, यानी कि ये तीनों का तीनों कथन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में सही है, यानी इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर गांधीनगर हो जाएगा। भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है इसका अनावरण गांधीनगर में किया गया है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा गांधीनगर।